नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव प्रदेश में 13 मई तक देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले कल भी बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, उससे बागवानों की फसल को नुकसान भी हुआ है। मौसम प्रदेश में बदलाव पिछले कल से ही देखने को मिला था। सोलन में हल्की हल्की बारिश हुई थी और बदन गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, राजस्थान से देख रहा हूँ। राजस्थान में भी बादल छाए हुए हैं और तेज अंधड़ के साथ। तो प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का मौसम आज बना हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5-6 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है और बुधवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला व आसपास के कई क्षेत्रों में हल्की धूप खिली रही, बीच में बादल भी छाए रहे। लेकिन सोलन और प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल हल्की हल्की बारिश भी हुई है, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। लेकिन 14 मई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी और अन्य भागों में, अन्य क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। 9 मई को एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से 11, 12 व 13 को अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ के ज़्यादा जो सक्रियता होगी वो 11, 12 और 13 मई को देखने को मिलेगी। अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अंधड़ चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 14 मई को भी मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ खराब रहेगा, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम साफ होगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव पिछले कल भी देखने को मिला। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई, कुछ जगहों पर हल्की हल्की बारिश हुई। उससे गर्मी से तो राहत मिली है, क्योंकि सोलन का तापमान कल, यदि हम सोलन के तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। लेकिन बारिश हुई तो उससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास से सोलन का तापमान कल रिकॉर्ड किया गया है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसान अब परेशान हो गए। कुल्लू जिला के निर्मल क्षेत्र में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को गहरे जख्म लगे हैं। ग्राम पंचायत सराहन, चायल, नोर, बाड़ी, अरसू, निशानी, बाड़ीधार, डीम, कोट और कोटी के किसानों को इस बार मौसम की मार का सामना करना पड़ा। इस तरह की वहाँ से लोगों का कहना है कि ओलावृष्टि से जहाँ सेब की फसल भी बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि से नो डाउट कुल्लू ही नहीं बल्कि शिमला के ऊपरी क्षेत्र भी हो, चाहे सेब जो बेल्ट है वहाँ पर बागवानी प्रभावित हुई है। सेब की फसल को नुकसान हुआ है और ओलावृष्टि से जो हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों के किसान हैं उनकी रबी सीजन की फसलें प्रभावित हुई है। और जो आने वाली फसलें हैं, जो खेतों में लगाई गई है नकदी फसलें, उनको भी नुकसान हुआ है। चाहे टमाटर है, चाहे शिमला मिर्च है, फ्रांसबीन है। और इससे क्योंकि किसानों के और बागवानों के सामने मौसम बहुत बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश में बन गया है। तो कभी सूखे की मार किसान झेल रहे हैं, तो तब अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि या फिर तो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आ रही है। और यही वजह है कि किसान और बागवान प्रदेश में प्रभावित है। भारी उन्हें नुकसान हर वर्ष उठाना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और आप देख सकते हैं कि सोलन की तस्वीर है कि बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। जीत पास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दौलत राम जी का स्वागत है। संतोषी शांडिले जी का स्वागत है। सिरमौर में आज बादल है। संतराम नेगी जी की तरफ से जानकारी आई है। किशोर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज सिंह कौंडल जी भी बता रहे हैं कि कांगड़ा में भी मौसम खराब है जी, कांगड़ा में भी इसी तरह का मौसम है। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चांगो में मौसम साफ है। शिमला किन्नौर की जानकारी सुंदर नेगी जी की तरफ से आई है। और आर के रनौट जी बता रहे हैं कि कांगड़ा में है आज बारिश। और एसी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजीव कटनौरिया जी जुड़ गए हैं। और लोरेन केवेरा जी
हमारे साथ जुड़े हैं। वेयर इट इज़ सोलन, हिमाचल प्रदेश, और उनका स्वागत है। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कुमार जी, मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्ना में बहुत गर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्ना में गर्मी है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। और बीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बदन गुर्जर जी का स्वागत है। मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अमितेश संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं जुनगा से, उनका स्वागत है। अमितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। गैंगूग में बारिश शुरू हो गई है और अमितेश वर्मा जी बता रहे हैं कि बारिश शुरू हो गई है। पुष्पेंद्र कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीतानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमीरपुर में आज मौसम खराब है, आशा शर्मा जी की तरफ से जानकारी है, उनका स्वागत है। ईश्वर दास जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रूपी किन्नौर में मौसम खराब है, यादव नेगी जी यह जानकारी दे रहे हैं। और करसोग में हल्की बारिश शुरू हो रही है, दौलत राम जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। रामपुर में तेज़ हवा चल रही है, जीत जी की तरफ से जानकारी आई है। गिप्पी मंडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रोडू से हमारे साथ रविंदर धवन जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जीत पास्ता जी का। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ क्लाउडी इन शिमला। और गोपाल कृष्ण भारद्वाज जी बता रहे हैं कि कांगड़ा में बारिश शुरू होने वाली है, उनका स्वागत। मनीष ठाकुर जी, इरफान खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। पांगी में बिल्कुल मौसम साफ है, शांता कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। और आशुतोष बाली जी, उन्ना में मौसम साफ है। बीना ठाकुर जी हमारे साथ। गोकुल जी बता रहे हैं कि गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं। शिकारी देवी और कमरू नाग में सुबह 5:15 बजे तेज बारिश हुई है, इसमें बादल छाए हुए हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। आशुतोष बाली जी हमारे साथ इंटक के हैं और जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और रामजीत चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और सोजू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपूत अनिल ठाकुर जी, सिरमौर में बारिश हो रही है, इस तरह की वो जानकारी उनकी तरफ से आई है। देवेंद्र सिंह नेगी जी, हिमाचल में सब जगह बारिश होगी क्या? मौसम विभाग की ओर से इस तरह की चेतावनी है, लेकिन सब जगह होगी यह जरूरी नहीं, क्योंकि आजकल जिस तरह का मौसम होता है कि थोड़ी बारिश यहाँ होगी तो बाद में थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी तो दूसरी जगह शुरू हो जाएगी, तो इस तरह का मौसम चला रहता है गर्मियों के दिनों में। लेकिन 11 मई से जो बताया गया है कि अधिकांश क्षेत्र कवर होंगे। आज कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना जरूरी नहीं है, लेकिन बादल जरूर छाए हुए हैं प्रदेश के कई क्षेत्रों में। और ठाकुर अजीत सूर्या जी हमारे साथ धर्मशाला में बारिश हो रही है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। बिंदर ठाकुर जी मंडी में नहीं है सर, और बिंदर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अलग अलग जानकारियाँ हमें दर्शकों के माध्यम से मिल रही। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और कुसांग नेगी जी, हंगरांग घाटी में मौसम इस वक्त साफ है। नगरोटा बगुआ से राजगुरु जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहा है तो उसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश में 9 मई से लेकर 14 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। बादल छाए हुए हैं, प्रभाव एक दिन पूर्व ही दिखना शुरू हो गया था। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश हुई, उसमें सोलन भी है। सोलन में हालांकि हल्की हल्की बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावटें देखने को मिली है। अजय वर्मा जी कुल्लू मनाली से जुड़े हैं। राजेश शर्मा जी और पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें, गगन शर्मा जी कुल्लू में बादल हैं और गगन शर्मा जी हमें कुल्लू की जानकारी दे रहे हैं। और नेशनल हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नोट किया जा रहा है शिमला की ओर इतनी संख्या में पर्यटक इस बार जा नहीं रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि शिमला के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और ऐसा लग रहा है कि पर्यटक अब मनाली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो लाहौल घाटी है वहाँ पर मौसम इस वक्त देखा जाए तो ठंडी है। वहाँ 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर है। न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास से चले हुए हैं। तो यही वजह है कि लाहौल की घाटी की तरफ ज़्यादा पर्यटक का आजकल जाना है। और सोनू अंसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी गवाड़ में बारिश हो रही है, लाल मन जी है जानकारी दे रहे हैं। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिमला से तो उनका हम स्वागत करते हैं। सिरमौर पच्छाद में अभी मौसम साफ है जी। प्रतिपल जी हमें जानकारी दे रहे हैं। चमन कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। गगन शर्मा जी, हर्ष राज जी, टिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमीरपुर में नहीं है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गगन शर्मा जी
और चमन विमला भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तापमान की क्या स्थिति रही है तो उसकी हम आपको जानकारी देंगे कि कल मौसम में शाम के वक्त जिस तरह का बदलाव हुआ है। टिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं और ललिता रियोज जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। मेला राम ठाकुर जी का स्वागत है। टिंकू जी बभूरिया हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। मनोज जोशी जी और चमन जी का स्वागत। रिशु कौंडल जी भी जुड़ गई हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्याम लाल चौधरी जी, गोपाल कृष्ण भारद्वाज जी शाहपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शाहपुर और कांगड़ा में आज बारिश हो सकती है, गर्मी से निजात मिलेगी। ललिता रियोज जी हमारे साथ जुड़ी हैं बड़े दिनों बाद, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मनोज जोशी जी, मेला राम ठाकुर जी, राजेंद्र जी, राजेश जी बता रहे हैं कि चौपाल के धुंधल में मौसम खराब है, सिरमौर नाहन में बादल छाए हैं, राजेंद्र जी की तरफ से। हितेंद्र कपूर जी, मुरारी लाल जी, सुंदरनगर में बारिश शुरू है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। वो संतोष तू राजपूत जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मेरा नाम भी लो जी प्लीज़, तो हमने आपका नाम ले लिया है और आप अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पजेक यश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंडित जी, आज बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। पूर्वानुमान है पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा, बादल छाए हुए हैं अभी तो कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर बारिश हल्की हल्की हो भी रही है। ठंडी ठंडी हवाएं हिमाचल प्रदेश में चली। और केवल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन बद्दी में भी बादल है। संदीप लुथरा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। लेखर जी का हम स्वागत करते हैं। अजय ढडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तरविंदर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। शर्मा मीनाराम जी करसोग के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम खराब बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का तापमान रहा है, कल हल्की हल्की बारिश कुछ एक जगहों पर हुई है, तो उससे तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। नेरी का तापमान जो 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था। और मंगला राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो संतोष तू राजपूत, मैं भी बद्दी में रहता हूँ और चंबा में हो रही है बारिश। अभी चंबा में बारिश हो रही है या नहीं, इसके पे तो जानकारी दर्शकों के माध्यम से अभी नहीं पहुंची है, लेकिन चंबा के जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे वो जरूर बताएंगे कि चंबा में बारिश हो रही है या नहीं। श्याम जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुरेंद्र ठाकुर जी का पालमपुर में बारिश हो रही है। चंद गणेश दत्त जी ये जानकारी दे रहे हैं। बिलासपुर में मंगला शर्मा जी बता रहे हैं कि मंगला शर्मा जी की बादल छाए हुए हैं, और मंगला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सनेट से, और जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, नेरी, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में बादल छाए हुए हैं, धुंध छाई हुई है, हल्के बादल है। राजकुमार जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजेंद्र कुमार जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जुड़े हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। पालमपुर में बारिश, चौपाल में मौसम साफ होने जा रहा है। सुरेंद्र ठाकुर जी और भुवन धवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंबा में वेदर खराब है, इस तरह की जानकारी भुवन जी की तरफ से आई है। और भरमौर में भी हो रही है बारिश। सन्नी गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। यदि तापमान की बात करें तो तापमान नेरी का 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। सन्नी कौशल जी जुड़े हैं, अनिल जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और ऊना में तापमान कल गिरा है 36.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहा है। बिलासपुर का 36.1 है। धौलाकुआं का 35.3 रहा। कांगड़ा में 35.3, बरठी में 34.9, सुंदरनगर में 34.8, मंडी में 34 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 32.1, हमीरपुर में 32.1, चंबा में 32.1, बुंतर में 32 डिग्री सेल्सियस, और धर्मशाला में 31.4, सोलन में 31 डिग्री सेल्सियस, सेवबाग में 31 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 25.4 और सोलन में शिमला में 24.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया अधिकतम। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 15.4 रहा है, सुंदरनगर का 14.2, बुंतर का 12.4, कल्पा का 6 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 17 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 19.5, केलांग में 4.1, पालमपुर में 16.5,
सोलन में 15 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 7.9, कांगड़ा में 18.8, मंडी में 14.9 और बिलासपुर में 17.9, हमीरपुर में 14.4, चंबा में 13.9, डलहौजी में 17.4, जुब्बड़हट्टी में 18.5, कुफरी में 13.3, कुकुमसेरी में 4.8, नारकंडा में 7.3, भरमौर में तापमान रहा 11.6, रिकांगपिओ में 9, सेवबाग में 10.8, धौलाकुआं में 21.4, बठी में 16.7, कसौली में 18.2, पांवटा साहिब में 24 डिग्री सेल्सियस, सरान में 11.5, देहरा गोपीपुर में 22 डिग्री सेल्सियस, ताबो में 10.4 और मशोबरा में 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का तापमान रहा है। मूलचंद चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कीर्त मामटा जी, मूलचंद चंदेल जी, रंजीत कंवर जी, कंवर संदीप जी, योग में बादल, कर्ण कुमार जी गोरखपुर से, राज यादव टोमेटो का और रोडू से अनिल कुमार जी, केवल शर्मा जी मौसम खराब है, हल्के बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं हो रही है। हजारी लाल शर्मा जी, ओम प्रकाश जी और मनाली की जानकारी वो दे रहे हैं, मौसम साफ है, बुमती अर्की में बादल है, मौसम गुम बना हुआ है। संदीप लुथरा जी ये जानकारी हमारे को बुमती अर्की का क्षेत्र है। और कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी, सन्नी कौशल जी, नदौन में भी बादल है, इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से हमें आई है। और रंजू सोहल जी जुड़े हैं, राजगढ़ में बादल हैं, कुछ बारिश हुई है। संतोष वर्मा जी, मूलचंद शर्मा जी, शर्मा कमलेश जी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर मौसम की अपडेट हमें आपके माध्यम से भी मिली है, कुछ हमने भी दी है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े गए हैं। तस्वीरें तो सोलन की हम आपको दिखा रहे थे, मौसम की हम आपको जानकारी दे रहे थे कि मौसम विभाग का क्या मानना है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहेगा। आज पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। बादल प्रदेश के कई क्षेत्रों में छाए हुए हैं, कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और पिछले कल से ही मौसम में हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला था। कुछ एक जगहों पर बारिश भी हुई, कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि हुई, उससे तापमान में भारी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली है। जिस तरह से नेरी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, अब 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। ऊना के तापमान में भी गिरावट हुई है। हर जगह के तापमान में, सोलन में कल 1 बजे के आसपास 34 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लेकिन उसके बाद जब बारिश हल्की हल्की हुई तो 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रह गया। तो कुल मिलाकर प्रदेश के तापमान में कल गिरावट देखने को मिली है। आज मौसम बादल जरूर छाए हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 11 मई से लेकर और 13 मई के बीच में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है। गर्मी तो इस वक्त पड़ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो उससे किसानों की फसलों को, बागवानों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पिछले 2-3 वर्षों से किसान और बागवान हिमाचल प्रदेश के मौसम की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी किसान और बागवान डटे हुए हैं, उनका हौसला पहाड़ों की तरह बुलंद है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेहनत पूरे साल भर किसान और बागवान करते हैं और फसल अच्छी हो तभी पूरे साल का खर्चा निकल पाएगा। लेकिन जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, उससे थोड़ी परेशानियां किसानों की और बागवानों की ज़्यादा बढ़ी हैं। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लाइट क्लाउडी एट बधाल बरामपुर की वो जानकारी दे रहे हैं। और राजपूत नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज क्या बारिश होगी ब्रदर? बारिश होने की संभावना जरूर बनी है। और बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। शर्मा कमलेश जी का स्वागत है और बंटू जी का हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की खबर पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से ही प्रार्थना।